प्रभु विष पान कर रहे थे तो विष पान करते करते महादेव ने विचार किया कि अगर मैं जो विष पी रहा हूं कहीं हृदय से अंदर न चला जाए, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान हरि का वास है। विष अगर अंदर चला जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगी। अपने प्रभु को कष्ट जान करके भगवान ने क्या किया, विष को कंठ में ही रख लिया। इसलिए मेरे प्रभु भगवान शिव का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। क्योंकि मेरे प्रभु इतने दयालु। विष को भगवान ने कंठ में रखा तो नीलकंठ हो गए, परंतु शुक्राचार्य को भगवान ने क्या किया, भगवान ने शुक्राचार्य को सीधे निगल गए। जिस तरह से प्यास लगने पर व्यक्ति ये नहीं देखता है कि पानी ठंडा है या गर्म, खट से उठाया और गट 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 अंदर। भगवान शिव ने कहा कि इसके वजह से देवता और दैत्यों में अत्याचार मचा हुआ है। दैत्य सोच रहे हैं कि हमारे द्रोही देवता हैं और देवता सोच रहे हैं कि हमारे द्रोही दैत्य हैं, तो दोनों को लड़ाने वाला यह कार्य शुक्राचार्य कर रहा है, तो इसको खा जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। प्रभु ने सीधे निगल लिया। अब निगल लिए तो महाराज वह पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ करे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु पेट आपका धीरे धीरे निकल रहा है। भगवान की बात को सुनकर, पार्वती जी की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या करोगे? दो ही देवता तो ऐसे हैं कि जब कभी संकट आता है तो हम लोग कार्य करते हैं। एक मेरे स्वामी जी हैं भगवान विष्णु, कि जब कभी उनके ऊपर दिक्कत आती है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और मेरे ऊपर दिक्कत आती है तो कभी नारी भी बन जाती है। भगवान नारी अगर नहीं बने होते विष्णु भगवान, तो भोले बाबा की हालत खराब हो गई। पार्वती जी ने कहा, महाराज तो ये पेट में रहेगा कि बाहर आएगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपकी क्या इच्छा है, कहना क्या चाहती हैं? तो पार्वती जी ने थोड़ा घूंघट कर लिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अब मैं क्या कहूं, हमारे दो बच्चे हैं ही, एक गणेश और एक कार्तिकेय, एक ठो और सही। भोले बाबा ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो देवी, जिस तरह से आपने दो पुत्रों को माना तो आपके दो पुत्र हुए गणेश और कार्तिकेय। विनायकेन स्कंदेन नंदिना सोमनंदिना वीरेणने गमयेन वैसाखेन वलीयसा। जिस तरह से विनायक है, जिस तरह से स्कंद है, अर्थात जिस तरह से कार्तिकेय हैं और गणेश हैं, उसी तरह से भगवान शिव ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा भगवान के पेट में जैसे माता पार्वती ने क्षण मात्र में मैल से उत्पन्न कर दिया, उस पदार्थ को देख करके ब्रह्मा के द्वारा समुद्र में फेंकवा दिया। कार्तिकेय हो गए, मैल से निकाला गणेश हो गए, और भगवान ने अपने तेज से ही निकाला इसको शुक्राचार्य को, तो इसको भी भगवान ने पुत्र मान दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। परंतु गणेश जी जब निकले माता पार्वती के द्वारा तो मंत्र को जप नहीं किया, कार्तिकेय भगवान निकले तो जप नहीं किया, लेकिन शुक्राचार्य क्या कर रहा था? शुक्राचार्य चुपचाप बैठे हुए कितने वर्ष रहा? सवर्षाणां शतं कुक्षौ भवस्य